जैसे ही शंकर जी का समाज आया, मैना शुभ आरती संवारी। मैना ने सुंदर आरती का थाल सजाया, लेकिन भगवान शंकर के विकट रूप को देखा। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, सो महाराज शंकर जी के भयानक रूप को देखा, हाथ से आरती का थाल गिर गया। हजारों महिलाएं तो चित्कार करती हुई जहां तहां भागी है, हजारों वहीं बेहोश हो गई, और मैना रानी तो आरती का थाल नीचे गिरा और सीधा भवन में आई। पार्वती को गोद में बिठाया और आज मैना रानी की आंखों से अश्रु बह पड़े। जिस विधाता ने मेरे घर इतनी सुंदर सुकुमारी सुलक्षणा कन्या को जन्म दिया, उस विधाता ने इसके होने वाले पति में कुछ भी नहीं देखा। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए उसे बबूल के पेड़ में कैसे लग जाने दूं। तो माता आज बड़े क्रोध में, और आज मैया ने स्पष्ट कह दिया मेरी बेटी का विवाह ऐसे वर के साथ नहीं होगा। पिता कन्या को प्रेम करता है पर माता ज्यादा करती है। मैना रानी ने कहा चाहे कुछ हो पर यह विवाह नहीं होगा। शंकर जी तक सूचना पहुंची। अब शिव तो दूल्हा बने बैठे थे। किसी ने कहा महाराज आप यहाँ दूल्हा बने बैठे हो, वहाँ विवाह कैंसिल हो गया। शंकर जी को सारी बात बताई। शंकर जी ने भगवान की ओर देखा, भगवान नारायण की ओर। महाराज हम अच्छे भले तपस्या में बैठे थे तो भी लोग नहीं माने, हमें दूल्हा बना करके ले आए। यहाँ दूल्हा बन करके आ गए तो पता चला कि हमारी सासू माता ने विवाह से इनकार कर दिया। तो भगवान की ओर देखा, महाराज अब दूल्हा बन करके आए तो इतनी लाज तो रह ही जाए कि दुल्हन लेकर ही जाए। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, कोई ना कोई उपाय करता हूँ। नारद जी को बुलाया। नारद तुरंत जाओ। नारद जी बोले कहाँ? बोले मैना रानी और हेमांचल आपके पुराने शिष्य हैं, जाओ उनको समझाओ, जा करके विवाह के लिए तैयार करो। नारद जी बोले आज हम अकेले तो जा ही नहीं सकते किसी कीमत पर, हम अकेले तो जाएंगे ही नहीं, हमारे साथ कोई 2-4 लोग हों तो जा करके प्रयास करें। क्योंकि नारद जी को भी पता है कि शंकर जी की तपस्या के लिए नारद जी ने ही तो कहा था। तो शंकर जी के तपस्या के लिए जब नारद जी ने प्रेरणा दी तो नारद जी को पता है कि सबसे ज़्यादा क्रोध हमारे ही ऊपर होगा। सप्त ऋषियों को साथ भेजा भगवान ने, और आज सप्त ऋषियों के साथ नारद जी आए। मैना रानी की दृष्टि भवन से प्रवेश करते हुए नारद जी पर पड़ी, और जैसे ही नारद जी को देखा सो जो क्रोध मैना रानी ने अब तक दबा रखा था वो सब निकल पड़ा। मैना रानी ने नारद जी को देख करके कहा अब मुझे समझ आया आज तक आपका गृहस्थ क्यों नहीं बसा। ना तो आपका आज तक बसा, ना आप किसी और का बसने देते हो। नारद जी को बोल रहे जिसके पैर की विवाही ना फटी हो वो दूसरे का कष्ट क्या जाने। आपका खुद का गृहस्थ नहीं बसा, आप दूसरे के गृहस्थ के विषय में क्या जान। मेरी बिटिया को ऐसे वर के लिए तपस्या का आदेश करके चले गए। अरे ऐसे शंकर जी को तो कोई फ्री में भी ना लेना चाहे जिनके लिए मेरी बिटिया ने इतना तप किया। मैना रानी बड़े क्रोध में। नारद जी चुपचाप खड़े खड़े सब सुनते रहे। अब कई बार हो जाता है ऐसा महाराज, कई बार गुरु जी ने कोई मंत्र बताया और वो नहीं फला, उस दिशा में नहीं गया तो सामने वाला 2-4 सुना के भी चला जाता। नारद जी ने सब सुना। उसके बाद में नारद जी ने कहा मैया जो आपकी गोद में बैठी है ना वो साक्षात भगवती है, और ये साक्षात शंकर की शक्ति है, आद्या शक्ति है। बिना शंकर के ये किसी और का वर्ण कर ही नहीं सकती। नारद जी ने समझाया।